अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कनाडा का अगले 3 सालों के लिए जो है वो एक बड़ा डिटेल्ड प्रोग्राम मुरतब किया जा चुका है। ठीक है, उसके अंदर तकरीबन जो है वो 1 मिलियन लोगों को कनाडा इमिग्रेशन देने का प्लान रखता है। ठीक है। अच्छा, अब इन 1 मिलियन लोगों को जो इमिग्रेशन देने का प्लान है वो कैसे पूरा होगा? ठीक है, इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ किस्म के कनाडा प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ठीक है, इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो बड़ा आजकल मशहूर है, बहुत सारे लोग इसकी बात करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, वो है यूकॉन, एक इनका प्रोविंस है, यूकॉन का कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि जो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वर्क परमिट रिक्वायरमेंट्स हो गई, आपकी जॉब ऑफ़र की कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए कौन से पेपर्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, और आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं या आप कनाडा में बैठे हुए हैं, उसके सारे इमिग्रेशन को अप्लाई करने के इसके प्रोग्राम के जो तरीके हैं वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है कि कनाडा में जो यूकॉन प्रोविंस है उसने ये पायलट प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया। ठीक है, तो पहली बात है कि कनाडा में जैसे मैंने आपको बताया कि इनके मुख्तलिफ़ प्रोविंस हैं जहाँ पे आबादी कम है, जो वहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को वो लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस को इन्होंने एक लॉ के तहत जो है इजाज़त दी है कि वो अपने और प्रोग्राम्स भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है YCP जो है यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम, ये 2020 में शुरू किया गया और ये 2022 तक जो है वो चलेगा। ठीक है, और मे बी इसके बाद इससे ज़्यादा कोई और प्रोग्राम आ जाए और मे बी इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें जो है जो सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है वो यूकॉन प्रोविंस को ये होगा कि जो उनके वर्कर शॉर्टेजेस हैं, ठीक है, उसको पूरा करेंगे। और दूसरा ये है कि जो लोग हैं वर्ल्ड वाइड हैं या कनाडा के अंदर जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको इनकरेज करना कि वो लोग इस कम्युनिटीज़ में मूव करें, काम करें और उनकी इकॉनमी को मजबूत करें और साथ अपना भी जो है वो फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और कोई भी जो शख्स है इसके लिए अप्लाई करता है तो उसको जो है वो अगर वो एलिजिबल होता है, ठीक है, तो वो 2 साल का जो है उसको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, इस वर्क परमिट की जो सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि आम तौर पे होता है कि जी आप वर्क परमिट मींस कि आप सिर्फ एक एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मसला ये होता है कि कई दफ़ा एम्प्लॉयर है उसके पास इतना काम नहीं है, उसका बिज़नेस का वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है कि वो जो है आपको फुल टाइम जॉब दे, क्योंकि इसकी जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, फाइनली आप PR के लिए अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, वर्क परमिट पे आप जाते हैं और आगे PR के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि जी आपने 30 घंटे मिनिमम वीक काम किया हो। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए जो है आपको एक इजाज़त इन्होंने दे दी है कि जी आप 3 डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के पास एक ही टाइम पे जॉब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 4 घंटे एक के पास काम करें, 2 घंटे एक के पास करें, 2 घंटे एक के पास करें, या फिर आप अगर ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो वो आपका अपना एक उनके साथ सेटलमेंट होगी। ठीक है, लेकिन ये है कि इस तरह से काम करके जो है वो आप 2 साल का जो है वर्क परमिट आपका वो ये है कि वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। ठीक है, और मतलब आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी जो है वो इसकी खूबी है सारे प्रोग्राम की। ठीक है, और दूसरी इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब भी आप इस प्रोग्राम के लिए वर्क परमिट के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं तो आपको लीमा की ज़रूरत नहीं होती। लीमा आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है जिसको प्रॉपर वर्क परमिट कहते हैं। और कनाडा के जो मोस्टली वर्क परमिट हम बात करते हैं इमिग्रेशन थ्रू जो है वो लीमा भी होती है और वैसे लोग भी वहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इस
पे मैं एक आपको सेपरेट भी लीमा के ऊपर एक पूरी वीडियो बना के दूंगा कि लीमा क्या चीज़ है, किस तरह से इसको आप जो है वो कर सकते हैं और उसका सारा प्रोसेस क्या है। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं कि जो यूकॉन किम है, कम्युनिटी प्रोग्राम है, पायलट है, इसके अंदर कौन कौन सी इनकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें इनकी मुख्तलिफ जगहें हैं जो यूकॉन के अंदर, जैसे वाइट हॉर्स है, वाटसन लेक है, डॉसन सिटी है, ठीक है, कार मार्क्स है, कार क्रॉस है, हैनिस जंक्शन है। ठीक है, ये इनके मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के नाम है और अगर इसमें कोई चेंज होती है तो वो मे बी वो नए नाम भी आ जाएं। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है कि जी इसमें जो वर्क परमिट रिक्वायरमेंट्स हैं यूकॉन कम्युनिटी पायलट में वो क्या हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टिसिपेंट इसमें अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, यूकॉन कम्युनिटी पायलट के अंदर, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि उसको जो है वो 2 से 3 उसके पास एलिजिबल जॉब ऑफ़र्स होनी चाहिए वहाँ पे यूकॉन के अंदर। ठीक है, और अच्छा इसको ऐसे आगे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको सारा इसका बताऊंगा कि जो इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं वो ऑब्वियसली ऑनलाइन होता है, तो ये मैं आपको जस्ट जनरल रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ये है कि जो बी एप्लीकेंट है जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है 2 साल के, उसके पास एक साइंड सपोर्ट लेटर होना चाहिए यूकॉन गवर्नमेंट ऑफ की तरफ से। ठीक है, कि ये जी हमारे जो बी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करता है। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर जो भी आप जिस फील्ड में भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं उसकी अगर कोई स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी आपको सारी पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है, और उसमें मैं आपको बता देता हूँ जैसे जॉब ऑफ़र रिक्वायरमेंट्स कौन सी हो सकती हैं इसकी। ठीक है, तो जॉब ऑफ़र रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली बात यह है कि जो जॉब ऑफ़र है वो आपकी जो पार्टिसिपेटिंग यूकॉन कम्युनिटीज़ हैं सिर्फ उन्हीं कम्युनिटीज़ के अंदर से वो जॉब ऑफ़र आपके पास आई हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो भी जितनी भी जॉब्स हैं, जैसे 2 आपको ऑफ़र्स होती हैं, 1 होती है, 3 होती हैं, वो तमाम मिलजुल के जो है वो 30 घंटे अ वीक आपका पूरा करती हों। ठीक है, यानी कि वो एक फ़ुल टाइम जॉब इक्वलेंट के करीब, मतलब करीब नहीं बल्कि उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जो जॉब ऑफ़र है वो सीज़नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सीज़नल वर्कर्स जाते हैं कि जी 3 महीने काम है, अगले 3 महीने काम नहीं है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। वो परमानेंट जॉब होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को भी प्रॉपर मतलब तरीके से लेके चलें, आप गवर्नमेंट पे बोझ ना बने। और दूसरा ऑब्वियसली गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन से इंटरेस्ट है तो वो आप उनके लिए एक प्रॉपर रिसोर्स का काम करें। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि जो सैलरी है, ठीक है, वो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट जो है उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपको जैसे एक काम है उसकी $15 पर आवर है, लेट्स से मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो आपको जो है वो 10 या $8 दे रहा हो। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर सैलरी आपको दे ऑफ़र करे। तो दूसरी बात यह है कि जो एक्सपीरियंस है आपका, वर्क एक्सपीरियंस है, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप जो है वो अपनी जॉब की जो भी ड्यूटीज़ हैं, वर्क ड्यूटीज़ हैं, उनको आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकें। अच्छा, अब आ जाता है कि जी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स इसके लिए जो है यूकॉन कम्युनिटी पायलट एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है इसके लिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास जब भी आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक नॉमिनेशन लेटर होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन की तरफ से, जिसमें वो कंफर्म कर रहे हो कि आप को जो है PR के लिए भी उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप का जो एक साइन लेटर ऑफ सपोर्ट आपको चाहिए होता है यूकॉन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफ़र की कंफर्मेशन दी गई हो। ठीक है, और साथ ये हो कि जो है ना ये जो काम है इसके लिए अशद ज़रूरत है। जॉब ऑफ़र जो है वो आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है, और जो जॉब ऑफ़र है उसके अंदर आपके एम्प्लॉयर का नाम, आपका ऑक्यूपेशन, आपके नंबर ऑफ़ आवर्स क्या हैं, आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक कम्युनिटी प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। ये बात कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखें कि ये जो है ये कोई पेपर बेस एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है,
अच्छा, अब इसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो दो तरीके हैं। अगर तो आप कनाडा के अंदर हैं तो उसके लिए अलहदा प्रोसीजर है, उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी है, उसका लिंक डाल दिया। और अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा है तो उसका भी ये लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो उसमें दो चीज़ें आपको चाहिए। ऑब्वियसली आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी आपने पेपर वर्क अब तक किया उसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होगा आपको। और दूसरा जो है वो आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, ताकि आप उस प्रोग्राम के लिए जो है वो फ़ीस पे कर सकें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप सेम कनाडा से इसको जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी आपको सेम ही चीज़ें ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होंगी। और दूसरा यह है कि जब आप एप्लीकेशन टूल को एक्सेस करते हैं तो आपके पास उसको पढ़ के आपके पास आंसर्स आपके जो है ना वो सारे रेडी होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये शायद हम इसको जो है वो स्ट्रेट अवे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर तो आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव, कोई दोस्त आपका लिंक मौजूद है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं, लोगों के लिंक्स बने हुए होते हैं, उस बेस के ऊपर ये चीज़ हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है, और आप ऑलरेडी जो है आपका स्कोर थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, और आप नहीं कर पा रहे, तो आप फिर भी ये कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जॉब सर्च वैलिडेशन कोड है। आप इसमें मुख्तलिफ जो भी ये कम्युनिटीज़ हैं इनमें अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र्स नज़र आती हैं तो आप इन पर अप्लाई करें जॉब्स ऑफ़र्स के ऊपर। तो देयर इज़ अ चांस कि आपको वहाँ से जॉब ऑफ़र मिल जाए और आप ये बड़े आराम से उसके बाद ये प्रोसीजर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यह है कि अगर कोई और क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप बिल्कुल उसको जो है लिंक में अपना जो आपके कमेंट्स होते हैं उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज आप देखें, उस पर भी ये तमाम जो भी हमारी अपडेट्स आती रहती हैं वो सारी की सारी वहाँ पे पोस्ट होती रहती हैं।